अभी हम भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में बताएंगे। भीष्म प्रतिज्ञा लिखे हैं हेडिंग में, अर्थात भीष्म की प्रतिज्ञा। यदि इस पाठ को शुरू से आखिरी तक समझ लें तो इससे एक भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर जितना भी स्टेप लिखे हैं, इसी स्टेप के सहारे आपको पूरा पूरा यह पाठ समझा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस पाठ में भीष्म के प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा किया गया है। किनके प्रतिज्ञा के बारे में? हम हालांकि और सारे के बारे में बताएंगे, जितना भी लिखे हैं स्टेप में सब के बारे में बताएंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हम बताने वाले हैं भीष्म के प्रतिज्ञा के बारे में, कि भीष्म ने आखिर क्यों, किस कारण से और किस समय प्रतिज्ञा किए थे। तो ध्यान से सुनेगा। हस्तिनापुर में एक शांतनु नाम के राजा थे। वही हस्तिनापुर जो कि सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। मतलब यह ऐसा लोगों का मानना था कि यदि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कोई है तो वह कौन सा है? हस्तिनापुर। वही हस्तिनापुर जिसका एक वर्णन महाभारत में किया गया है और महाभारत से ही यह संबंधित है। तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। एक बार शांतनु जब भ्रमण करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे एक सुंदर सी कन्या है, इतना सुंदर कि उन्हें देखते ही शांतनु को पसंद आ गए। और वह कन्या और कोई नहीं बल्कि गंगा थे। कौन थे? गंगा। तो गंगा को देखते ही यह मनमोहित हो गए, मतलब अपने आप को रोक नहीं पाए। कौन? शांतनु। तो शांतनु गंगा को देखने के बाद अपना प्रस्ताव उनके सामने रखते हुए कहा कि गंगा, हम आपसे विवाह करने के लिए चाहते हैं, हम आपसे लेकिन गंगा ने भी शांतनु के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि हाँ, हम आपसे उसी वक्त विवाह करेंगे जब हमसे ये प्रॉमिस कीजिएगा, ये वादा कीजिएगा कि हम आपके कार्य में कभी भी बाधा नहीं डालेंगे। अर्थात यह कि गंगा माता का यह कहना था कि हम आपसे तभी शादी करेंगे जब आप हमें यह वचन दीजिएगा कि हम जो भी काम करें उसमें आप वादा नहीं डाल सकते हैं। क्या कि ठीक है, जो भी काम कीजिएगा उसमें हम आपको बाधा नहीं डालेंगे। और गंगा ने यह भी कहा, जिस दिन आप हमारे कार्य में बाधा डाल दिए उस दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। किसने कहा? गंगा ने कहा। किनको? तो शांतनु तैयार हो गए और शांतनु का विवाह हो गया गंगा के साथ। शांतनु यह सोच रहे थे कि जल्दी से हमें उत्तराधिकारी मिल जाए ताकि हस्तिनापुर का वह नेतृत्व कर सके, यानी कि राजा बन सके। लेकिन जब गंगा को पहला पुत्र हुआ, पहला पुत्र, तो उस पुत्र को गंगा नदी में बहा दिए। यानी कि अपना पहला पुत्र को किसमें बहा दिए? नदी में। शांतनु देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने वचन दिया था कि आप जो भी कीजिएगा उसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको बाधा नहीं डालेंगे। और गंगा ने कभी दिया था शांतनु को, जिस दिन आप हमें रोक दिए उस दिन हम आपको छोड़ करके चले जाएंगे। इसी तरह से पहला पुत्र को नदी में बहा दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिए। कितने पुत्रों को? 7। अब शांतनु को यह समझ में नहीं आ रहे थे कि अब हम क्या करें, हमें कब उत्तराधिकारी मिलेगा। इसी तरह से यदि चलते रहा तो हमें कभी भी उत्तराधिकारी मिलने वाला नहीं है। तो फिर जब 8वां पुत्र को बहाने के लिए जा रहे थे, कौन? गंगा। उस वक्त न चाहते हुए शांतनु ने उन्हें रोक दिया कि गंगा, आप इस तरह से नहीं बहा सकते हैं सभी पुत्रों को, सभी लड़कों को। जैसे ही रोके वैसे ही शांतनु को छोड़ करके चले गए। कौन? गंगा। और वही एक पुत्र रहा था जिनका नाम था देवव्रत। क्या था? देवव्रत। तो अब देखिए, यदि आपसे पूछा जाए देवव्रत के पिता कौन थे तो यह शांतनु, और देवव्रत की माता गंगा। कितना बात समझ में आया ना? तो देखिए, देवव्रत वही देवव्रत जो कि अब बड़ा हो चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा देवव्रत के माता का नाम है गंगा। देवव्रत के माता का नाम है गंगा। इसलिए देवव्रत को गंगा पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोई पूछ दे, गंगा पुत्र के नाम से किन्हें जाना जाता है? देवव्रत को। और जब इन्होंने घोर प्रतिज्ञा किया, कठिन प्रतिज्ञा किया, तो इसी देवव्रत का नाम पड़ गया था भीष्म। कहने तात्पर्य, देवव्रत बोला जाए, गंगा पुत्र बोला जाए, भीष्म बोला जाए, तीनों एक व्यक्ति का नाम है कि अलग अलग? एक व्यक्ति का नाम। तो अब गौर से सुनिएगा, ध्यान से।
एक समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु ऐसे ही सैर करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए थे। अब यहाँ से आपका पाठ स्टार्ट होता है, हालांकि इधर जो बताए गंगा के बारे में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अब पाठ स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनेगा। एक दिन शांतनु अपने मंत्री के साथ युद्ध पर शिकार खेलने के लिए गए। शिकार तो समझते होंगे, जब राजा को लगता है कि अब थोड़ा सा इधर उधर टहलना चाहिए, तो पहले के राजा अक्सर करके ऐसे ही शिकार करने के लिए कि जीव जंतु जंगली जानवर को मारने के लिए निकलते थे। वैसे ही जब निकले तो जाते 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 एक नदी मिला जिसका नाम था यमुना। कौन सा नदी? यमुना नदी। शांतनु ने देखा कि यमुना नदी के किनारे एक सुंदर, बहुत सुंदर एक कन्या बैठी हुई है। एक कन्या बैठी हुई है नौका पर, जिनका नाम सत्यवती है। जिनका नाम क्या है? सत्यवती। थोड़ा सा समझिएगा सत्यवती के बारे में। धीवर एक व्यक्ति थे और वह दासों के राजा थे। दास होते हैं छोटे छोटे लोग, उनके यह राजा कहलाते थे, इसलिए इनका नाम दास राज भी पड़ा था। कहने का तात्पर्य, धीवर दासों का राजा थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? दास राज। और दास राज का ये या धीवर बोलिए। इनके कन्या अर्थात बेटी की नाम थी सत्यवती। सत्यवती को वरदान मिले थे, इतना यह सुंदर थे, इतना सुंदर थे कि क्या बोले, बहुत सुंदर थे। कौन? सत्यवती। और जैसे ही शांतनु ने उस सत्यवती को देखा तो इनका मन उनके प्रति आकर्षित हो गए। किनके प्रति? सत्यवती के प्रति। तो शांतनु को रहा नहीं गया। इनको लगा कि अब हम हर हालत में किसी न किसी तरह सत्यवती से शादी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट यह कह नहीं सकते थे। कौन? शांतनु। तो सत्यवती के पास शांतनु जा करके, और सत्यवती नौका चलाने का काम करते थे, नौका पर बैठ करके वो शांतनु ने कहा कि चलिए उस पर गए, फिर कहा कि चलिए उस पर, इसी तरह से घुमा रहे थे। तो अंत में सत्यवती ने कहा कि महाराज आप क्या चाहते हैं? महाराज आप क्या चाहते हैं? तो सत्यवती की बातें सुनकर शांतनु ने कहा कि हम आपसे क्या? विवाह की शादी। विवाह शादी क्या होता है? सुनेगा। तो शांतनु ने कहा, सुनेगा। तो शांतनु ने कहा कि हम आपसे निकाह करने के लिए चाहते हैं, शादी करने के लिए चाहते हैं। तो सत्यवती को लगा कि हमें भी अब शादी करना चाहिए। और भला शांतनु कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। तो सत्यवती ने कहा कि हम तो ना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप महाराजा हैं और हमें भी आप पसंद आ गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? यह निर्णय हमारे मन पर आधारित नहीं है। हम उसी समय आपसे शादी करेंगे। किसने कहा? सत्यवती ने कहा हम उसी समय आपसे शादी करेंगे जब हमारे पिताजी कह देंगे कि हाँ हम शादी के लिए तैयार हैं, तो फिर हम शादी कर लेंगे। किसने कहा? तो कहने का तात्पर्य, शांतनु को कहा गया सत्यवती के द्वारा जाइए और हमारे पिताजी से अनुमति लीजिए, यदि पिताजी कह देते हैं तो हम शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। तो शांतनु शादी के चक्कर में किनके पास आ गए? धीवर के पास। किनके पास आ गए? मतलब शांतनु धीवर के पास इसलिए आए, इस उम्मीद से आए कि धीवर हमें यह अनुमति दे देंगे कि हाँ सत्यवती से शादी कर लीजिए। पर जैसे ही धीवर के पास आए तो यह जान लिए कि कौन के राजा? हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ राजा शांतनु है। उनको प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज आप यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किए? आप हमको बुला लिए होते। किसने कहा? धीवर। कहा कि कोई बात नहीं है। जब आए बैठे तो फिर इन्होंने अपना विचार रखते हुए कहा कि हम आपके कन्या, आपके पुत्री सत्यवती से शादी करने के लिए चाहते हैं। किसने कहा? शांतनु ने कहा। किनके पास? धीवर के पास आकर के। धीवर ना डायरेक्ट नहीं कह पाए, मतलब यह नहीं कहा कि हम नहीं करने के लिए चाहते, कहा कि ठीक है हम भी चाहते हैं कि किसी न किसी राजा महाराजा से ही शादी हो। किनका? सत्यवती का। लेकिन एक कारण है जिसके कारण से हम चाह करके भी शादी नहीं कर सकते हैं। किसने कहा?
धीवर ने। तो शंतनु ने कहा कि वह कारण क्या है? तो फिर धीवर ने यह बताते हुए कहा कि मेरा मानना है कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बने और वहीं पर हम सत्यवती का शादी करवाएंगे, वहीं पर हम सत्यवती का शादी करवाएंगे जहां पर कि सत्यवती का पुत्र ही क्या हो? राजा हो। पर हमें ऐसा नहीं लगता है कि सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, काहे कि आपको पहले से एक पुत्र है जिनका नाम क्या है? देवव्रत है। और इसलिए हम इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, मतलब स्वीकार नहीं करते, हम शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तो हाँ, धीवर ने कहा कि हाँ, यदि आप यह निर्णय ले लेते हैं, यह प्रतिज्ञा लेते हैं, यह वचन हमें देते हैं कि अगला राजा सत्यवती का ही पुत्र होगा, तो जरूर हम आपसे शादी कर देंगे। किनका? सत्यवती का। पर शंतनु ने ऐसा फैसला नहीं लिए। इसलिए नहीं लिए क्योंकि शंतनु बहुत चाहते थे देवव्रत अपने पुत्र को, और लगभग देवव्रत की बात करें ना तो यहाँ शादी करने योग्य हो चुके थे। कौन? देवव्रत। लेकिन अजब गजब की यहाँ पर वाक्या घट रहे हैं। देवव्रत का नाम शादी करा करके खुद सोच रहे हैं कि हम ही कर लें। कौन? हंसने की बात नहीं है, ऐसा ही लग रहा है ना। और शंतनु चाहते हुए भी यह फैसला नहीं ले पाए कि हाँ, हम यह वचन देते हैं कि सत्यवती का ही पुत्र राजा बनेगा, ऐसा नहीं कहा इन्होंने। और यह बेचारा निराश हो करके अपने राजमहल लौट गए। और राजमहल आने के बाद भी यह उदास रहने लगे। इसलिए उदास रहने लगे क्योंकि इनका मानना था, शंतनु का मानना था, मेरा विवाह किनसे होना चाहिए था, लेकिन अब नहीं होगा। हम सत्यवती को भी नहीं भूल सकते हैं, हम सत्यवती को भी नहीं भूल सकते, और हम अपने पुत्र को भी नहीं त्याग सकते हैं। हम कैसे अपने बेटा को राजा न बनाए और हम कैसे भूल जाएं? किसको? सत्यवती को। तो यही सोच रहे थे। तो पता है, फिर अगला दिन हुए, शंतनु को रहा नहीं जा रहा था। न तो खाना ठीक से बेचारा खा रहे थे, न ही सो रहे थे। चुपके से आते थे और पेड़ के ओर से सत्यवती को देखते रहते थे। मतलब प्रेम हो गए थे। किनका? किनको? शंतनु को। किनसे? किस बोले? प्रेम हो गए थे शंतनु को। किनसे? इसलिए शंतनु को अपने घर में भी नहीं रहा जा रहा था, और न ही बढ़िया से देख पा रहे थे खोल करके। इसलिए क्योंकि सत्यवती यदि देख लेते तो सोचते कि कैसा न महाराजा है, सोचते या नहीं। तो एक दिन हुए, 2 दिन, इसी तरह से कई दिनों तक उदासी देखा नहीं गया अपने पिताजी को। देवव्रत ने देखा कि हमारे पिताजी इधर कुछ दिनों से दुखी रह रहे हैं। तो देवव्रत अपने पिताजी शंतनु के पास आकर के कहते हैं कि पिताजी, आपको कुछ हुआ है क्या? आप उदास दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। नहीं, हमें लगता है कि कुछ हुआ होगा। कहा कि पुत्र, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। नहीं साफ से बताए देवव्रत को। किसने? इनके पिताजी शंतनु ने। देवव्रत को लगा कुछ न कुछ तो बात है, और देवव्रत का यह मानना था कि धिक्कार है वैसे पुत्र पर, धिक्कार है वैसे जो अपने पिता को खुश न रख पाए। अर्थात यह देवव्रत का ऐसा मानना था कि चाहे जो भी कुछ करना पड़े, हम अपने पिता को हमेशा खुश रखेंगे, हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन अब कई दिनों से देख रहे थे देवव्रत कि हमारे पिताजी जो शंतनु है वह काफी उदास रह रहे हैं। तो इनको लगा कि नहीं, हम तो चुपचाप बैठ नहीं सकते हैं। मंत्री के पास आए और मंत्री से बहुत पूछने के बाद इन्होंने कहा कि हाँ, आपके पिताजी, मंत्री ने कहा कि आपके पिताजी शंतनु सत्यवती से शादी करने के लिए चाहते हैं। तो फिर देवव्रत ने कहा कि तो फिर किस बात की रुकावट है, क्यों रुकावट है? हमारे पिताजी तो हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ राजा है, फिर क्या इसमें दिक्कत है? कहा कि इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस यहाँ पर जो शादी नहीं हो रहा है ना, इसका कारण आप हैं। मंत्री ने कहा किनको? देवव्रत को। पिताजी के दुख का कारण आप हैं। इनको समझ में नहीं आया, देवव्रत को समझ में नहीं आया।
कि आखिर हम पिताजी के दुख के कारण किस प्रकार, हम तो हमेशा चाहते कि हमारे पिताजी खुश रहे, पर हम उनके दुख का कारण कैसे बन गए। और उसी समय ये कहते हैं, धिक्कार है वैसे पुत्र पर जो अपने पिता को खुश न रख पाए। और जैसे ही कारम मंत्री के द्वारा इन्हें बताया गया भीष्म को कि ऐसा ऐसा बात है, जिसके कारण से धीवर अपने पुत्री सत्यवती की शादी करने के लिए नहीं चाहते अपने पिताजी से, आपके पिताजी से, तो स्वयं ही देवव्रत चले अपने पिताजी के बरतवारी में। देखिए, देवव्रत खुद हो गए थे शादी करना ही हो, लेकिन इसके पिताजी का और इरादा थे कि हम एक और शादी करें। तो इसलिए समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, इसलिए देवव्रत अपने पिताजी की बरतवारी लगाने के लिए चले। किनके पास? धीवर के पास जैसे गए तो फिर यह जान गए धीवर किया कौन है, शांतनु के सर्वश्रेष्ठ पुत्र देवव्रत है ना, कि सर्वश्रेष्ठ नहीं, सबसे बड़े नहीं, कहा कि 7 गो पुत्र को तो वो बहा दिए थे ना नदी में। तो वहां पर जैसे ही देवव्रत गए, धीवर ने समझ लिया कि कौन है। उसके बाद बात विचार हुए। धीवर को यानी कि दासराज को कई तरह समझाया गया कि आप तैयार हो जाइए और हमारे पिताजी से अपने कन्या यानी कि पुत्री या बेटी सत्यवती की शादी कीजिए। पर नहीं हो रहे थे। इनका कहना था हम तभी शादी करने के लिए तैयार होंगे जब सत्यवती का पुत्र ही क्या बने, राजा। तो देवव्रत ने कहा कि ठीक है, हम यह वचन देते हैं कि हम अगला राजा नहीं बनेंगे, अर्थात अगला राजा सत्यवती का ही पुत्र बनेंगे। किसने कहा? देवव्रत ने। किनको वचन दिया? तो धीवर सोचते हुए कहा कि यह तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ही लेकिन उठाया, कहा कि लेकिन अब क्या, अभी भी क्या इसमें छिपा हुआ, हम तो कह दिए कि अगला राजा हम नहीं बल्कि सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। कहा कि राजकुमार वैसा बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि हम मान लिए कि आप राजा नहीं बनिएगा, लेकिन आप जब शादी कीजिएगा आपका जो पुत्र होगा वो तो कभी न कभी सत्यवती के पुत्र से लड़ाई करेंगे। और सोचिए जब लड़ाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इसलिए लड़ाई किया जाएगा काहे कि यहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है। आप खुद से सोचिए, इनमें से किसी के गार्जियन के साथ कोई अन्याय करे, क्या आप उनको छोड़ दीजिएगा जैसे तैसे? नहीं, उस अन्याय का बदला जरूर लेने का प्रयास कीजिएगा, चाहे जिस भी तरह से हो। उसी तरह से इन्होंने समझा कि हम ऐसा नहीं चाहते कि फिर आगे कोई युद्ध हो, इसलिए हम अभी भी शादी नहीं करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा था कि हम राजा नहीं बनेंगे, लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा था कि हम आगे शादी नहीं करेंगे। और इनको लगा, धीवर को लगा कि शादी करेंगे, देवव्रत शादी करेंगे अपना भी कहीं न कहीं, और फिर इनका पुत्र जब होगा तो सत्यवती के पुत्र से लड़ेंगे, इसलिए हम यह शादी नहीं करेंगे। तो फिर इनको लगा कि अब हमें और कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि हम आसमान धरती को साक्षी मानते हुए, हम आसमान और धरती तथा इस तीनों लोग को साक्षी मानते हुए यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे, जीवन भर यानी कि कभी भी शादी नहीं करेंगे, वंशहीन जिएंगे और वंशहीन मरेंगे। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। फिर से सुनिए, इन्होंने घोर मतलब बहुत, इतना बड़ा अभी तक कोई प्रतिज्ञा किए ही नहीं थे। इन्होंने कहा कि मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ आसमान और धरती तथा तीनों लोगों को साक्षी मानते हुए कि ब्रह्मचर्य जीवन पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य जीवन पालन करेंगे और वंशहीन जिएंगे और वंशहीन मरेंगे। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। जैसे ही अखंड प्रतिज्ञा किए, किसने? और इन्होंने यह भी कहा कि सूर्य अपनी प्रकाश को भूल सकते हैं, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ सकते हैं, वायु अपनी गुणवत्ता को छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने कभी भी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे। किसने कहा? जैसे इतना कठोर प्रतिज्ञा किए ना, देवतागण भी इन पर फूल बरसाने लगे। किन पर? देवव्रत पर। और फिर धीवर तैयार हो गए और अंत में सत्यवती का विवाह
किनके साथ कर दिया गया? शांतनु के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से यह भी हमें लगता है कि पुत्र के द्वारा किनका शादी फाइनल किया गया? अपने पिताजी के। अब आप लोगों से पूछते हैं गंगा पुत्र कौन थे? देवव्रत। और जब से देवव्रत ने बहुत भयंकर प्रतिज्ञा किए, कठोर प्रतिज्ञा किए, तभी से इनका नाम भीष्म पड़ा। क्या पड़ा? भीष्म। अब कहा जाएगा कि देवव्रत को प्रतिज्ञा करने के बाद किस नाम से जाना गया? भीष्म। और सच में ये कभी भी जीवन में शादी नहीं किया और ऐसे ही मर गया। और एक बात बता दें, भीष्म गंगा पुत्र थे और गंगा माता के द्वारा इन्हें वरदान मिले थे कि पुत्र तुम जब तक चाहोगे जीने के लिए तब तक जियोगे। और इनको इच्छा मृत्यु प्रदान करते। इच्छा मृत्यु प्रदान करने का मतलब जब तक भीष्म चाहेगा जीवित रहने के लिए तब तक जीवित रहेगा। और जब भीष्म यह चाह लेंगे कि अब हमें नहीं जीना है तो ही इनका मृत्यु होगा। और कोई भी नहीं मार सकते हैं। किनको? भीष्म को। अच्छा, आप बताइएगा हस्तिनापुर के राजा कौन थे? शांतनु। अंत में किनसे शादी किए? शांतनु की पहली पत्नी कौन थी? और दूसरी पत्नी सत्यवती। और अच्छा यह बताइए, सत्यवती का जब विवाह हुए शांतनु से, तो देवव्रत सत्यवती को क्या कहते हैं? माँ। सही बात है, माता कहते थे। सत्यवती के पिता कौन थे? धीवर या दासराज। अच्छा, अब शांतनु के बारे में किसने देवव्रत को बताया? किस नदी के किनारे नौका पर बैठी हुई थी सत्यवती? यमुना नदी। बस